साईं की बात। बच्चे, बहुत जल्दी ना तुम्हारे पास एक खुशखबरी का कॉल आएगा, एक खुशखबरी का फ़ोन आएगा तुम्हारे पास, जिसका तुम्हें इंतज़ार बहुत दिनों से था। वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है तुम्हारा। बहुत जल्द तुम्हारे पास में कॉल आएगा और तुम झूम उठोगे मेरे बच्चे। आज जो मैं तुमसे कहने आया हूँ ना, उसे ध्यान से सुनना। जो आज मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूँ ना, मैं पहले नहीं करना चाहता था, लेकिन अब करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे रहस्यों से ना तुम्हें अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो रही हैं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो सुनो मेरी बात को। ज़्यादा परेशान होने की ना ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चिंता बिल्कुल भी मत करो, अपनी चिंता को त्याग दो, समझ गए। और जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, मैं उन्हें तुम्हारा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, विश्वास रखो मुझ पर कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रंग बदलती दुनिया में ना बहुत लोगों ने रंग बदले हैं तुम्हारे साथ, धोखा दिया है तुम्हें। बहुत सारे लोगों ने तुम्हें साथ देते देते ना छोड़ दिया, लेकिन तुम चिंता मत करना। उनके साथ छोड़ने से तुम रुक नहीं जाओगे, बल्कि तुम तो और आगे बढ़ोगे। उसे अपनी कमी नहीं, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हारे साथ हैं नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की ना कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए तुम। और सुनो, जिस चिंता में तुम डूबे जा रहे हो ना, उस चिंता को त्याग दो। सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव होगा, बहुत बदलाव। और तुम्हारे जीवन में ना जो वास्तविकता है ना, वो सामने लाऊंगा मैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो तुम झूठी जिंदगी जी रहे हो ना, उस झूठी जिंदगी से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, वास्तविकता पे लेके आऊंगा तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। तुम एक जगह कैद होकर रह गए ना, अब मैं तुम्हें दुनिया दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को देखो, वास्तविकता को देखो, और छोटी छोटी खुशियां है ना, उन सबको तुम बटोरो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। तुम्हारी दुख तकलीफों का समाधान होने वाला है। पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहा हूँ, और हर तरीके से व्यवस्था हो रही है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बहुत दिनों से कह रहे थे ना कि बाबा आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। मैं सुन रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं बस जवाब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मैं तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जवाब दूं, क्योंकि जवाब देने से क्या होगा। अगर सामने से दिखाऊंगा चीजें होंगी, तब तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा ना, तो बस इसलिए। और सुनो, कई लोग ना घमंड में चूर हैं, कई लोग अहंकार में हैं। बहुत अहंकार है उनके अंदर, बहुत घमंड है उनके अंदर, लेकिन उनका घमंड, उनका अहंकार चूर चूर होगा मेरे बच्चे। उन लोगों के अंदर बहुत घमंड है ना, बहुत अहंकार है ना। तुमने हमेशा अपनी तरफ से झुकने की कोशिश करी, तुमने हमेशा प्रयास किया कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन गलती तुम्हारी है ही नहीं ना। एक तरफा चीजें नहीं चलती ना, जब तक दोनों तरफा चाह ना हो। और तुम्हारी गलती है ही नहीं इसमें, मैं तुम्हारी गलती मानूंगा नहीं, क्योंकि तुमने वो हर प्रयास किया, तुमने वो हर एक चीज की अपने रिश्ते को बचाने की। लेकिन अगर सामने वाला घमंड में चूर है, घमंड में उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसके अंदर अहंकार है, अगर वो नहीं सुनना चाहता तो छोड़ दो उसे, उसके हाल पर। उसे सही वक्त आने पर ही जवाब मिलेगा, और वो जवाब तुम ही दोगे। मैं तुम्हारे ही तरीके से जवाब दिलवाऊंगा, तुम देख लेना। तुम्हारे माध्यम से जवाब मिलेगा उसे, मैं उसे जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हारे माध्यम से तुम्हें उस ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा ना कि तुम अपने आप को भी पहचानोगे और उस सामने वाले को भी मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे। तुम देखना, जो वक्त की मार होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है मेरे बच्चे। उसका इंतजार करो, क्योंकि वो जो मार मारता है ना, उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस उस सही वक्त का इंतजार करो। वो सही वक्त तुम्हारे जिंदगी में जरूर आएगा, और आने ही वाला है, ये समझ लो। और तुम बहुत परेशानी में हो ना, असमंजस में हो ना कि क्या सही है और क्या गलत है, तो सुनो मेरी बात को। बार बार झुकने की जरूरत है ही नहीं। अगर तुम्हें अपने आत्मसम्मान और चीजों में से एक को चुनना पड़े ना, तो अपने आत्मसम्मान को चुनना, क्योंकि आत्मसम्मान जिंदगी में बार बार नहीं आता, लेकिन चीजें बार बार आ सकती हैं। जो चीजें चली गई ना, वो चीजें मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम भी ले सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ये दोबारा नहीं आता मेरे बच्चे। इसके लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। जो जो तुमने अपने मन के ख्वाब देखे थे ना, तुम्हारे मन के ख्वाब, तुम्हारे सपने, वो सब मैं धीरे धीरे कर कर पूरे करूंगा मेरे बच्चे।
और ये मत समझो कि तुम दुनिया की चर्चा में आ जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी जिसकी जीत होती है ना, वो चर्चा में तो आता ही आता है मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना, जब तुम संघर्ष करते हो ना, जब तुम पर चीजें गुजरती है ना, जब तुम पर दुख दर्द होते हैं, परेशानियां होती है ना, तो कोई नहीं देखता। लेकिन जब तुम दुनिया में कुछ कर जाते हो ना, अपना नाम कमा जाते हो ना, तो तुम दुनिया में चर्चा में तो आओगे ना। और तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है। जिस पर वक्त मेहरबान हो जाए ना, उसे उस वक्त की कदर करनी चाहिए। तुम चलो, आगे बढ़ो। राह में चलते चलते बहुत सारे कंकड़ भी आएंगे, लेकिन उस कंकड़ को तुम बदल सकते हो। तुम्हारा जो मेहनत करने का तरीका है ना, जो जुनून है ना तुम्हारे अंदर, उस कंकड़ को तुम फूल भी बना सकते हो। और वो तुम बनाओगे, तुम देख लेना, तुम बनाओगे। तुम्हें लग रहा है कि वो सफर तुम्हारे लिए कठिन होगा। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीजें हैं, वो काबिलियत है कि कंकड़ को फूल कैसे बनाया जा सकता है ना, वो तुम बनाओगे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, और जीत कर ही वापस आओगे। और वक्त भी तुम पर मेहरबान है। इस सफर में निकल जाओ, यही सही वक्त है। क्योंकि आगे चलकर ना फिर तुम्हें मौका मिले ना मिले, फिर क्या करोगे। यही सही मौका है, निकल जाओ, निकल जाओ। एक बार अपने आप को आजमा लो अपनी जिंदगी में। और सुनो, तुम ना मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम पर अपना बहुत सारा प्यार लुटाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारा प्यार, और लुटा भी रहा हूँ। मेरे बहुत सारा आशीर्वाद तुम्हें हर रोज मिलता है। हर रोज जब भी तुम मेरे आगे नमस्कार करते हो ना, तो मैं तुम्हें रोज आशीर्वाद देता हूँ, और वो भी ढेर सारा, बहुत सारा। वो आशीर्वाद तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है मेरे बच्चे, रोज की जिंदगी में तुम्हें बचाता है। उस आशीर्वाद के द्वारा ही तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। धीरे धीरे कर कर तुम्हारे जीवन में बदलाव भी हो रहे हैं मेरे बच्चे। इस बदलाव से घबराना बिल्कुल मत। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है, और अगर ये परिवर्तन नहीं आएंगे ना, तो अपने आप को कैसे तुम देख पाओगे। परिवर्तन भी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इन परिवर्तनों से घबराओ मत, बल्कि आगे बढ़ो। और तुम जानते हो, तुम्हारी मेहनत के आगे ना तो तुम्हारा बाबा भी झुक गया, तुम्हारा साईं भी तुम्हारी मेहनत के आगे झुक गया। तुम जिस तरीके से जी जान लगाकर मेहनत करते हो ना, झोंक देते हो ना अपने आप को, वो मेहनत सच में मेरे बच्चे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जिस शिद्दत के साथ तुम मेहनत करते हो ना, और जिस शिद्दत के साथ तुम मेरी भक्ति भी करते हो ना, उसका रस ही अलग है मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारी भक्ति में रस भी आने लगा, और यही ना मुझे बहुत खुश करता है, बहुत बहुत खुश करता है। और इसी कारण ना तुम मेरे बच्चे हो, इस कारण ही मैंने तुम्हें चुना है। क्योंकि तुम जो करते हो ना, बहुत शिद्दत के साथ करते हो। तुम्हारे अंदर करने की लगन है, तुम करना चाहते हो, और इसलिए तुम करते हो। और इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन में ना जीत भी लिखी है। और करने वालों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, मेहनत करने वालों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। जो करना चाहते हैं ना, उन्हें मैं जीत तक पहुँचाता भी हूँ, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाता हूँ मैं। और सुनो, तुम्हारे घर में शादी है ना, उस शादी में तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सारा इंतजाम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जहाँ कोई कमी आएगी वहाँ मैं आऊँगा। और तुमने सबसे पहला निमंत्रण मुझे दिया है ना, तो मैं जरूर आऊँगा, जरूर जरूर आऊँगा, ठीक है। और सुनो मेरे बच्चे, इच्छाओं का ना कभी अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है ना, तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। तो इच्छाओं को तुम कभी मार नहीं सकते। इच्छाएं तो पैदा होती रहेंगी, एक इच्छा जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। तो इच्छाओं को अपने अंदर लाओ, लेकिन उस सीमा तक लाओ जो तुम पूरा कर सको। कि वो इच्छा ऐसी ना हो कि तुम्हें दुख दे, तुम्हें दर्द दे, और तुम अपने जीवन में स्थिर हो जाओ, आगे ही ना बढ़ पाओ। अपने जीवन में ऐसे अपने आप को बनाओ कि ये इच्छा है, इसे मुझे पूरा करना है, अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, किसी और पर निर्भर रह के नहीं। और इच्छाओं का क्या है, इच्छा तो एक पैदा होगी, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी पूरी होगी, फिर तीसरी आएगी। तो इच्छाओं का अंत कभी है ही नहीं मेरे बच्चे। और इच्छाओं की वजह से ना अपनी खुशियों को मत मारा करो। क्या पता तुम्हारी जो इच्छाएं हैं ना, मैं उसे एक ही झटके में, एक ही तरफ से सब कुछ पूरा कर दूं। भरोसा तो रखो मुझ पर, विश्वास रखो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।